एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है नेहा दीक्षित। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं यहाँ पर करा रही हूँ सीबीएसई 10th क्लास मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस, और जहाँ पर हम चल रहे हैं अपने लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी के बारे में। और आज यहाँ पर हमारा सेकेंड लेक्चर है प्रोबेबिलिटी का, जहाँ पर हम प्लेइंग कार्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाली क्लास में यानी कि इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको डिटेल में बताया था कि प्रोबेबिलिटी क्या है, इस चैप्टर का क्या मतलब है, इस चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, क्या हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, क्या हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। ये सब कुछ मैंने डिटेल में डिस्कशन किया था। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, क्योंकि फर्स्ट क्लास यानी कि इंट्रोडक्शन क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वहाँ से हम चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं, और ये हमारा जो चैप्टर है, ये चैप्टर हमारा न्यू है। इससे पहले आपने 9th क्लास में नहीं पढ़ा होगा, तो इसलिए और इम्पॉर्टेंट है आपको फर्स्ट क्लास को देखना। फर्स्ट क्लास आप देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सेकंड क्लास समझ में आएगी कि हमने क्या पढ़ लिया था और हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। साथ के साथ हम सारे कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस भी देखेंगे कि सारे कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस बनते कैसे हैं, कैसे हमें क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है। सब कुछ हम आज की क्लास में देखने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। और ऐसे ही हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। अगर आप पहली बार आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें और आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से होती रहे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी मतलब होता है संभावना, यानी कि कोई घटना होने की अगर हम संभावना व्यक्त करते हैं, सपोज दैट कोई पॉसिबिलिटीज बताते हैं, ऐसा हो सकता है, अगर हम ऐसी पॉसिबिलिटीज बताते हैं तो दैट मीन्स हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे होते हैं। सपोज दैट एक कॉइन को हमने टॉस किया और कॉइन पर हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हम सपोज दैट कर सकते हैं कि सपोज दैट की हेड आएगा। तो ये क्या हो गई, ये हम संभावना व्यक्त कर दी कि इस घटना में यानी कि एक कॉइन को टॉस करने पर या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। यहाँ पर अब दो बातें आ सकती हैं कि हेड या टेल में से कोई एक इवेंट, कोई एक घटना तो होनी तो होगी ही, लेकिन अगर आप कहेंगे कि टेल आना चाहिए तो ये आपकी फेवरेबल इवेंट हो गई। दैट मीन्स अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होता है फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल आउटकम्स या टोटल इवेंट। यानी कि अगर हम एक कॉइन को टॉस करेंगे, अगर हम चाहते हैं कि टेल आ जाए तो टेल आना क्या हो गया, हमारी फेवरेबल इवेंट हो गई। और टोटल आ क्या सकता है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, ये हमारे टोटल आउटकम्स हो गए। टोटल इवेंट ऐसी घटनाएं घट सकती हैं, हम चाहते हैं कि टेल आ जाए, राइट। तो यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना सीखा था कि किसी कॉइन में हम प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। गॉट इट, ओके। इसके बाद हमने सीखा था कि डाई क्या होता है। डाई मैंने बताया था कि आपने बचपन में एक गेम खेला होगा, लूडो जिसको कहते हैं, जहां पर हम पासे को फेंकते थे, और पासे का मतलब होता है डाई, उसी को हम डाई कहते हैं। और आपने देखा होगा अगर डाई को, तो ये क्यूब शेप में होता है। मैंने यहाँ पर बनाया भी है कि क्यूब शेप का होता है, जहां पर 6 नंबर नोट डाउन होते हैं, 1 to 6, राइट। तो हम फेंकते हैं और हम वेट करते हैं कि जो भी मैंने सोच रखा होगा या सपोज दैट कोई भी रैंडम नंबर आ जाए। तो अगर मैं कहूँ कि एक मैंने डाई को फेंका है और डाई को फेंकने के बाद एक 4 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप कहेंगे 4 एक बार आ सकता है, और या 4 के अलावा कितने नंबर आ सकते हैं, वो 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स ये हमारी फेवरेबल कंडीशन हो गई। यानी कि टोटल आउटकम्स 1 से लेकर 6 कोई भी नंबर आ सकता है, तो 1/6। ऐसे ही अगर हम किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 1/6 ही आएगी। और ऐसा मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि ऐसी इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी बराबर होती है उनको हम कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट, राइट, ओके। अब यहाँ पर हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं प्लेइंग कार्ड्स के बारे में। प्लेइंग कार्ड्स के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन नहीं किया था। आज की क्लास में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों को ये टॉपिक प्लेइंग कार्ड्स के बारे में, तो इसीलिए डिटेल में समझ लीजिए। क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्वेश्चन में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने बहुत अच्छे से कार्ड्स के बारे में पढ़ लिया है तो, ओके। एक डैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स मतलब पूरे एक डैक में टोटल कार्ड्स हमारे 52 कार्ड्स होते हैं।
टोटल 52 कार्ड्स 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। कैसे होते हैं ये? 13 कार्ड हमारे स्पेड्स के बोले जाते हैं, जिसका सिंबल होता है इस टाइप से। सिंबल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी हमारे क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा किसी का सिंबल, लेकिन बस मैंने बता दिया, आपको पता होना चाहिए कि हाँ स्पेड्स के कार्ड्स दिखते कैसे हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे 13 स्पेड्स के कार्ड होते हैं जिनका सिंबल ये होता है। 13 हमारे हार्ट्स के कार्ड होते हैं जिनका जिनका सिंबल ये होता है, और हार्ट का सिंबल सभी को पता होगा। और ये हमारा 13 डायमंड्स के कार्ड होते हैं, डायमंड का सिंबल ये होता है। 13 क्लब्स के कार्ड होते हैं और क्लब का सिंबल ये होता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने 2 को ब्लैक बनाया है और 2 को रेड बनाया है। ऐसा क्यों? एक्चुअली ऐसा होता है कि ये टोटल 52 कार्ड्स में 26 कार्ड हमारे ब्लैक कार्ड होते हैं, 26 कार्ड हमारे रेड कार्ड होते हैं। तो ब्लैक कौन सा होगा? स्पेड का कार्ड ब्लैक होता है, क्लब का कार्ड ब्लैक होता है, और हार्ट और डायमंड हमारे 2 रेड कार्ड होते हैं, यानी कि 26 हमारे रेड कार्ड होते हैं, 26 हमारे ब्लैक कार्ड होते हैं। ओके, 13 स्पेड कार्ड्स में हमारा होता है किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, राइट। ऐसा ही सभी में होगा, यानी कि ऐसे ही 13 कार्ड हार्ट्स के होंगे, ऐसे ही 13 कार्ड्स डायमंड के होंगे, और ऐसे ही 13 कार्ड हमारे क्लब के होंगे। ओके, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आपको याद रखनी है कि किंग, क्वीन और जैक ये 3 कार्ड्स, हार्ट्स के भी ये 3 कार्ड्स, डायमंड के भी ये 3 कार्ड्स, और क्लब के भी ये 3 कार्ड्स, टोटल मिलाकर बना देंगे 12 कार्ड्स, राइट। अब ये 12 कार्ड्स को हम अलग से नाम दे देते हैं, जिनको हम कहते हैं फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स में आपको याद हो गया होगा क्या क्या होगा? किंग, क्वीन, जैक स्पेड्स का, किंग, क्वीन, जैक हार्ट्स का, किंग, क्वीन, जैक डायमंड्स का, एंड किंग, क्वीन, जैक हमारा क्लब का, राइट। ये 12 कार्ड्स को हम कहते हैं फेस कार्ड। आई होप आपको कार्ड के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पर, जहां से आपको और डिटेल में समझ में आएगा कि क्वेश्चन में कैसे हमारे कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे। ओके, हम आ गए अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर, और फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है क्या? गेटिंग हेड, यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? व्हेन अ कॉइन इज टॉस वन, यानी कि एक कॉइन को एक बार टॉस किया जाए। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात मैं और बता दूं कि यहाँ प्रोबेबिलिटी में हम पढ़ते हैं एक कॉइन को एक बार टॉस करना, या हम इसको दूसरे तरीके से कहेंगे कि 2 कॉइन को 2 बार टॉस करना, या एक ही कॉइन को 2 बार टॉस करना। एक ही बात होती है, यहाँ पर हम एक ही तरीके से इसको लेंगे, राइट। फिर से सुनेंगे मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि एक कॉइन को 2 बार टॉस करना या 2 डिफरेंट कॉइन को एक बार टॉस करना एक ही बात होती है। यहाँ प्रोबेबिलिटी में इस इवेंट को एक ही कंसीडर करेंगे। ओके, एक कॉइन को टॉस किया है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? फर्स्ट पार्ट में गेटिंग प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है गेटिंग अ हेड, यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया है। ओके, तो आपको पता है कि एक कॉइन को टॉस करने पर टोटल आउटकम्स हमारे, जिसको हमने सैंपल स्पेस नाम दिया था, वहां पर कितने बनेंगे? सैंपल स्पेस में अगर हम कहें तो क्या होगा? हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अगर हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो दैट मीन्स एक हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। लेकिन हमारी जो फेवरेबल कंडीशन है वो क्या है? गेटिंग अ हेड। हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी है, तो दैट मीन्स PE प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू 1, यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 अपॉन टोटल इवेंट हमारे कितने हैं? 2, राइट। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी गेटिंग अ हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। सेम एज सेकेंड पार्ट होगा। आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल का मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक कॉइन को टॉस करेंगे और कॉइन को टॉस करने पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो सेम एज कि हमारी टोटल आउटकम्स 2 है, यानी कि हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, लेकिन टेल आने की प्रोबेबिलिटी केवल 1 है। तो दैट मीन्स PE इक्वल टू 1/2। ओके, यहाँ से आपको समझ आ गया होगा ये दोनों ही इवेंट्स हम क्या कहते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट्स। क्यों? क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है, राइट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैथमेटिक्स का एक सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा
तो आप सोल्यूशन नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ओके, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? आ बैग कंटेन्स रेड बॉल। एक बैग है जिसमें क्या है? रेड बॉल है, ब्लू बॉल है और येलो बॉल। ओके, एक बैग में रेड बॉल है, ब्लू बॉल है और येलो बॉल है। ओके, ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज, यानी कि जितनी भी बॉल हैं वो सारी ही सारी कैसी हैं? सेम साइज की हैं। कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग। कृतिका क्या करती है? बैग से एक बॉल को निकालती है, एक बॉल को निकालती है विदाउट लुकिंग इनटू इट, बिना बैग में देखे हुए। जब वो एक बॉल को निकालेगी बिना बैग में देखे, तो वो बॉल हो सकता है कोई भी कलर की हो सकती है, यानी कि रेड भी हो सकती है, ब्लू भी हो सकती है और येलो भी हो सकती है, राइट। तो वहां पर पूछ रहा है वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट इट द येलो बॉल, यानी कि वो कह रहा है कि जो उसने बॉल निकाली है वो येलो होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले येलो होने की प्रोबेबिलिटी हम तब निकालेंगे, पहले हमको पता होना चाहिए टोटल आउटकम्स, यानी कि टोटल आउटकम्स या हम कह देंगे इसको सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस या टोटल आउटकम्स यानी कि हमारी एक रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है और एक हमारी येलो बॉल है, राइट। तो टोटल बॉल हमारी कितनी हो गई? 3, यानी कि एक बैग में टोटल 3 बॉल्स हैं। और अगर येलो बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, दैट मीन्स PE इक्वल टू येलो बॉल कितनी आ सकती हैं? 1, और टोटल आउटकम्स हमारे कितने हैं? 3। तो दैट मीन्स फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, फेवरेबल हमारा येलो है, यानी कि एक येलो बॉल निकल सकती है, लेकिन टोटल आउटकम्स हमारे 3 हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी येलो बॉल आने की 1/3। सेम एज ब्लू बॉल और रेड बॉल, यानी कि अगर रेड बॉल के लिए निकालनी है और ब्लू बॉल के लिए निकालनी है तो सेम एज प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी? 1/3। ऑब्वियसली फॉर ब्लू बॉल 1/3। ओके, एक बॉल हमारी आ सकती है और उसके अगर हम टोटल आउटकम्स निकालेंगे तो 3 में से कोई भी एक बॉल, टोटल हमारी 3 बॉल्स थी, वहां पर अगर हम ब्लू बॉल निकालेंगे तो ब्लू बॉल 1 है, ब्लू बॉल हमारी ओनली 1 है, तो दैट मीन्स 1/3। ये तीनों ही इवेंट्स इक्वल हैं, यानी कि इक्वल प्रोबेबिलिटी रखते हैं, तो सेम एज हम इनको फिर से कह देंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स, राइट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है? अब की बार क्वेश्चन हमारा डाई पर है। सपोज बी थ्रो अ डाई, एक डाई को हमने फेंका। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, यानी कि अगर आपने एक डाई को फेंका है और डाई पर 4 से ग्रेटर कोई नंबर आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? तो आपको पता है कि हमारी डाई पर टोटल आउटकम्स, यानी कि अगर हम सैंपल स्पेस बनाएंगे तो कितना बनेगा? 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल नंबर हमारे 6 होते हैं हमारे डाई पर। ओके, फर्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है कि एक नंबर आ जाए, वो कैसा हो? ग्रेटर देन 4 हो। तो ग्रेटर देन 4 आने की प्रोबेबिलिटी, तो अगर हम फर्स्ट केस के लिए बताएंगे कि टोटल हमारी ऐसी कितनी घटनाएं हो सकती हैं कि वो नंबर हमारा 4 से ग्रेटर आ जाए, तो आप भी जानते हैं ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 से ग्रेटर आ जाए। तो आपको पता है कि केवल 5 आ सकता है और 6 आ सकता है, राइट, क्योंकि 4 से ग्रेटर 5 होता है और 6 होता है। डाई पर यही 2 नंबर आ सकते हैं। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 4, दैट मीन्स 2 नंबर ऐसे हैं जो ग्रेटर देन 4 हो सकते हैं, तो 2, और टोटल नंबर कितने हैं हमारे? 6। तो दैट मीन्स इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 3 जा 6, दैट मीन्स 1/3। ओके, सेकेंड पार्ट में देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, ऐसे नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है जो क्या हो? जो लेस देन हो और इक्वल टू हो, यानी कि 4 से कम हो या 4 के बराबर हो। तो 4 से कम हो, 4 के बराबर हो, दैट मीन्स ऐसे कौन से नंबर हैं? 1 2 3 एंड 4। ये हमारे डाई पर 1 से लेकर 4 तक ये नंबर आ सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब है टोटल कितने नंबर आ सकते हैं? 4, लेकिन टोटल आउटकम्स हैं हमारे कितने? 6। तो दैट मीन्स PE इक्वल्स टू 4/6 को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2/3। ये 2 इवेंट्स हमारे इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है, क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी बराबर नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि क्या हमें करना है, कि जो हमसे पूछ रहा है उसमें देख लीजिए कितनी ऐसी इवेंट्स हो सकती हैं, यानी कि हमसे पूछा था ग्रेटर देन 4, तो ऐसे 2 ही नंबर हैं जो हमारे डाई में आ सकते हैं, विच इज 5 एंड 6, दैट इज प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 2 अपॉन टोटल आउटकम्स हमारे 6 हैं।
राइट, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सेम एज लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू में डाई में आ सकते हैं 1 2 3 4, यानी कि टोटल नंबर हमारे 4 आ सकते हैं, टोटल आउटकम्स हमारे 6 हैं, दैट मीन्स 4/6 विच इज 2/3। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कॉइन पर हमने कर लिया, डाई पर भी कर लिया, अब एक क्वेश्चन हम प्लेइंग कार्ड्स पर भी कर लेते हैं, तो हमको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमें क्वेश्चन कैसे अप्लाई करना है, क्वेश्चन में अपने कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करने हैं। ओके, हम आ गए हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो हमारा कार्ड्स पर है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्या कह रहा है। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शेप्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। वेल शेप्ड का मतलब होता है जो गड्डी होती है हमारी, एक डेक होता है कार्ड्स का, वो अच्छे से वेल शेप्ड है, यानी कि फिटी हुई है, आपको उनका अरेंजमेंट नहीं पता है कि कौन सा कार्ड किसके बाद लगा हुआ है। ओके, तो इसका मतलब है एक ऐसी 52 कार्ड्स की डेक है जहाँ पर वो वेल शेप्ड है, हमें पता नहीं कि किसके बाद कौन सा कार्ड लगा है, यानी कि अरेंजमेंट हमें नहीं पता है। तो आपको फाइंड करना है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल एश, यानी कि अगर हम एक कार्ड को ड्रॉ करें उस डेक ऑफ 52 कार्ड्स में, तो हमको फाइंड करना है कि उस जो एक कार्ड ड्रॉ किया है उसका ऐश होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। और आप जानते हैं कि हमारे टोटल 52 कार्ड्स में ऐश हमारे 4 कार्ड्स होते हैं, यानी कि ऐश के 4 कार्ड्स होते हैं। स्पेड का 1 ऐश कार्ड, हार्ट में 1 ऐश कार्ड, डायमंड में 1 ऐश कार्ड और क्लब में 1 ऐश कार्ड। दैट मीन्स हमारे टोटल 4 ऐश कार्ड हो गए हैं। अगर हमें फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट गेटिंग एन ऐश। अगर आपको ऐश मिल जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड विच इज 52। सो सिंप्लीफाई कर लेंगे 1/30, राइट। सेकेंड पार्ट हमारा है, सेकेंड पार्ट नॉट बी एन ऐश, यानी कि जो आपने कार्ड निकाला है वो ऐश को छोड़कर कुछ भी हो सकता है, ऐश नहीं होना चाहिए। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में कि अगर आप कहेंगे कोई घटना होने की प्रोबेबिलिटी प्लस वही घटना ना होने की प्रोबेबिलिटी, जिसको हम ई बार से डिनोट करते हैं, अगर हम दोनों को प्लस कर देते हैं तो दोनों की इक्वल टू हो जाता है, दोनों का प्लस इक्वल टू हो जाता है 1 के। यानी कि हम कहते हैं कि ये इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी है, ये ई इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी है, जिसको हम ई बार से डिनोट कर देते हैं। अगर हम दोनों को प्लस कर देते हैं तो बराबर हो जाता है 1 के। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट का बहुत अच्छे से यूज होगा। टोटल हमारा जो इवेंट थे वो 52, यानी कि 52 कार्ड्स थे। वहां पर हमने देख लिया कि 4 कार्ड ऐश के थे, तो फर्स्ट में हमने निकाल दिया कि अगर हमने जो कार्ड ड्रॉ किया है उसमें ऐश कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। टोटल कार्ड हमारे ऐश के कितने हैं, 4, तो 4/52 विच इज 1/13। ओके, अब यहाँ पर अगर हमें फाइंड करना है कि ऐश कार्ड ना होने की प्रोबेबिलिटी विच इज ई बार इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ से हम देख लेंगे PE, राइट, 1 माइनस 1/13 इक्वल टू 12/13। ये हमारी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी अगर हम जो कार्ड निकाल रहे हैं वो ऐश कार्ड नहीं होना चाहिए। ओके, और यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, आप इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। सेकेंड पार्ट को आपको पता है कि 52 कार्ड्स में टोटल हमारे ऐश 4 कार्ड्स होते हैं। अगर हम 52 कार्ड से 4 ऐश के कार्ड माइनस कर दें तो आ जाएगा 48 कार्ड। 48 कार्ड में से कोई भी कार्ड हो सकता है, यानी कि ऐश कार्ड नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी कार्ड होना चाहिए। दैट मीन्स इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 48/52 इज इक्वल्स टू 12/13। ऐसे भी आप सोल्यूशन कर सकते हैं। दोनों ही मेथड इंपॉर्टेंट है, दोनों ही मेथड करेक्ट हैं। जिससे आपको समझ आ रहा है उससे आप कर सकते हैं। एग्जाम में भी आप किसी मेथड से कर सकते हैं, दोनों ही करेक्ट होंगे। आई होप आपको प्रोबेबिलिटी में कॉइन, डाइस और प्लेइंग कार्ड पर क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। अब ऐसे ही कॉन्सेप्ट को समझते हुए क्वेश्चन जो आपने किए हैं, इससे और बहुत सारे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि मैथ्स है, मैथ्स में आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, वही हमारे पास लास्ट ऑप्शन होता है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका टॉपिक स्ट्रांग होगा, उतना ही आप उसमें कॉन्फिडेंट फील कर पाएंगे। ऐसे ही बहुत मेहनत से पढ़ते रहिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम आने ही वाले हैं। अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एवरीवन।